नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लुढ़कना लोटा, बिन पैंदी का लोटा जैसी कहावतें आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन इस समय ये कहावत लोगों की जुबान पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के लिए आ रही है। उनका कहना है कि ये कहावतें उन पर पूरी तरह फिट बैठ रही हैं। जब से मालदीव को लेकर उनका ट्वीट आया, जनता उन्हें अलग अलग नामों से सम्मानित कर रही है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अक्षय कुमार मोदी को खुश करने के चक्कर में बुरी तरह ट्रोल हो गए हैं। लोग ढूंढ ढूंढ कर अक्षय कुमार के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा वीडियो तो वो हैं जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ मालदीव्स में ही छुट्टियां मना रहे हैं। आप जानते ही हैं कि लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए मोदी ने फोटोशूट करवाया तो भारत से लेकर मालदीव तक तहलका मच गया। मोदी के फोटोशूट के बाद मालदीव सरकार की तरफ से जो बयानबाजी शुरू हुई तो बॉलीवुड काम पर लग गया या फिर उसे काम पर लगा दिया गया। लक्षद्वीप को प्रमोट करने और मालदीव को बायकॉट करने में सबसे आगे आए अक्षय कुमार। उन्होंने जैसे ही ट्वीट किया, ट्रोलर्स उनके पीछे पड़ गए। पूरा सोशल मीडिया अक्षय कुमार के उन वीडियो से भर गया जिसमें वो दूसरे देशों में शूट कर रहे हैं या बाहर शूटिंग की बात कर रहे हैं। दरअसल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कपिल शर्मा के शो का है। इसमें अक्षय कह रहे हैं कि वो इन फिल्मों की स्क्रिप्ट तक सुनना पसंद नहीं करते जिनकी शूटिंग इंडिया में होती है। पहले मुझे बड़ा शौक था कि मैं बाहर ही शूटिंग करूं, क्योंकि फॉरेन कभी देखा नहीं था। तो फिर मैं अपने प्रोड्यूसर या राइटर से जब भी कहानी सुनता था तो कोई भी कहानी के वक्त ऐसे बोलता था, जी कहानी शुरू होती है आप मैसूर में, चल बे बाहर चल। अब अक्षय कुमार का लक्षद्वीप को लेकर ट्वीट आने के बाद लोग कह रहे हैं कि क्या गजब बात है, एक ऐसा इंसान भारत के टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है जो खुद भारत में शूटिंग करना पसंद नहीं करता। एक यूजर ने तो सीधा सवाल ही पूछ लिया, मणिपुर जाओगे? वहीं एक यूजर ने लिखा कि आपने किसानों के विरोध में, पहलवानों के विरोध या मणिपुर मुद्दे के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन आप पेड आईटी सेल ट्वीट कर रहे हैं। खैर, बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद आप यही कर सकते हैं। एक यूजर ने तो यही कह दिया कि मालदीव में फिल्माई गई फिल्मों से आपने जो पैसा कमाया है वो सारा का सारा पैसा गरीब भारतीयों में बांट दोगे क्या? बांट दो तो अच्छा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा तो उस वीडियो की हो रही है जो अभी कुछ दिन पहले का ही है, जब अक्षय अपने परिवार के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रहे थे। ट्विंकल खन्ना और बच्चों के साथ अक्षय के अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो ज्यादा पुराने नहीं हैं, बल्कि मुश्किल से 1-1.5 हफ्ते पहले के ही हैं। इन वीडियो को देखने के बाद लोगों का कहना है कि अक्षय कुमार अभी कुछ दिन पहले ही अपने परिवार के साथ मालदीव के आलीशान रिजॉर्ट का आनंद ले रहे थे। वो जब चाहे मालदीव का आनंद लेने जा सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि दूसरे भारतीय मालदीव से दूर रहें, वहां ना जाएं। क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता था कोई बात बोले कि आप पूना से हैं लेकिन इंटरवल में आप लंदन पहुंचेंगे, ठीक है तब आना जब लंदन। लोगों का कहना है कि अक्षय कुमार हर साल अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना का जन्मदिन मनाने मालदीव जाते हैं। इतने सालों में इन्हें भारत में छुट्टियां मनाने की याद क्यों नहीं आई? सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं, दूसरे बॉलीवुड अभिनेता भी खूब ट्रोल हो रहे हैं। भले ही सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसके उलट मालदीव जाने वालों की संख्या में कोई भारी कमी नहीं देखी जा रही है। खूब फ्लाइट्स जा रही हैं। सिर्फ दिल्ली से माले जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या की ही बात करें तो 70 से ज्यादा है। पूरे देश के अलग अलग एयरपोर्ट से तो कितनी फ्लाइट्स जा रही होंगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। इनमें से कई फ्लाइट्स तो ऐसी हैं जिनमें सिर्फ 1 या 2 सीट्स ही अवेलेबल हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बायकॉट मालदीव सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ट्रेंड कर रहा है। वहीं कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि जो भी इस समय लक्षद्वीप जाने की बात कर रहे हैं, भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वो खुद कुछ दिनों बाद विदेशों में छुट्टियां मनाते नजर आएंगे और हो सकता है कि मालदीव में ही नजर आए। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर, तो अपने जिस ट्वीट पर अक्षय कुमार बुरी तरह ट्रोल हो गए उसमें उन्होंने लिखा था कि मालदीव के प्रमुख व्यक्ति ने भारतीय लोगों पर कुछ नफरतपूर्ण और जातिवादपूर्ण टिप्पणियां की बात की है। इससे स्पष्ट हुआ कि वो उस देश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के लिए सहानुभूति रखते हैं, लेकिन बिना किसी कारण की नफरत को कैसे सहेजें? मैं मालदीव कई बार गया और हमेशा यहाँ की सुंदरता की सराहना की है, लेकिन अब मेरे लिए आत्ममर्यादा पहले है। चलिए अब हम भारतीय द्वीपों को अन्वेषित करने का निर्णय लें और अपने पर्यटन को समर्थन दें। बता दें कि इस विवाद की शुरुआत हुई मोदी की उन तस्वीरों से जो हाल ही में सामने आई थी लक्षद्वीप से।
इसके बाद मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भारत हमें निशाना बना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि टूरिज्म के मामले में मालदीव के साथ कंपटीशन के लिए भारत को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस पर मालदीव की पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम के नेता जाहिद रमीज ने भी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि भारत हमारी सेवाओं का सामना कैसे कर सकता है, वो इतने साफ कैसे हो सकते हैं, उनके लिए रूमों से आने वाली बदबू ही सबसे बड़ी समस्या है। खैर, अब देखना होगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है। फिलहाल इस लड़ाई में अक्षय कुमार एक बार फिर पिस गए हैं और उनकी खूब फजीहत शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि 4 दिन पहले खुद परिवार समेत मालदीव में मौज मार रहे थे, आज लक्षद्वीप की चालीसा पढ़ रहे हैं। ये इशारों पर नाचने वाले सर्कस के मरियल शेर हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अब उन्हें अक्षय कुमार की लक्षद्वीप से आने वाली तस्वीरों का इंतजार है। खैर, देखना होगा कि अक्षय कुमार अब इन ट्रोलर्स को क्या जवाब देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।